जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथियों बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। ऑफलाइन में भी बच्चे कह रहे थे कि हम कैसे पता करेंगे कि ये जो पैराग्राफ है ना, ये किस पार्ट से लिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये किस पार्ट से आया हुआ है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको पार्ट का नाम नहीं पता होगा तो आप उसका जो संदर्भ होता है ना, जो 2 नंबर में पूछा जाता है, उसको आप नहीं लिख पाएंगे। तो मेरे साथियों, आज का जो वीडियो है ना, इसी टॉपिक पर है। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ साथियों। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो दोस्तों, कोई भी किसी भी लेसन का पैराग्राफ आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। 20 नंबर दोस्तों ये देकर जाएगा, क्योंकि 10 नंबर में गद्यांश एवं 10 नंबर में पद्यांश। ठीक है साथियों, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर में ये हो गया गद्यांश आपका, और 10 नंबर में आपसे पद्यांश यहाँ पर पूछा जाता है। यानी कि टोटल साथियों आपका 20 नंबर इस वीडियो से पक्का हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा ट्रिक क्या होगा, सबसे पहले हम आपको क्या करना है कि सबसे पहले लेसन का नाम जो है और उसके लेखक का नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, मैं इम्पॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, उनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, और उसका संदर्भ कैसे लिखेंगे अभी मैं बताऊँगा। और दोस्तों, ठीक है ना, इसको कैसे पहचानेंगे आप कि किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है ना, ये मैं आपको पहले बताऊँगा। और लास्ट में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊँगा कि किस प्रकार से आप इसको पहचान पाएंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पाठ जो फर्स्ट है वो है राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है साथियों, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है ना, फिर भी दोस्तों आपका जो है 20 में 20 नंबर आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जो ट्रिक आपको बताऊँगा ना, लास्ट में आपको भी लगेगा कि हाँ 20 में 20 आ सकता है। ठीक है ना। तो लेसन का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है ये आपको याद करना पड़ेगा कि जो राष्ट्र का स्वरूप पाठ है ना, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है साथियों, इतना तो आपको याद कर लेना है। उसके बाद में अगर आपको कहीं पर भी पैराग्राफ में, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये है, मान लीजिए पैराग्राफ, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका पैराग्राफ आ गया, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद में अगर आपको कहीं पर भूमि दिखता है, कहीं पर अगर आपको राष्ट्रीयता शब्द दिखता है, कहीं पर अगर आपको धरती माता जहाँ पर शब्द मिल जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको ये जो शब्द है, इतने शब्द अगर दिखेंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों सिंपल सा यही है कि वह राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है साथियों, पृथ्वी अगर आपको कहीं दिखता है पैराग्राफ में, राष्ट्र दिखाई देता है, राष्ट्र यानी कि राष्ट्र यहाँ पर हो जाएगा। कहीं पर अगर आपको जन दिखाई देता है, जन मतलब लोग, ठीक है ना, तो ये जो शब्द हैं 1 2 3 4 5 6, दोस्तों अगर ये 6 शब्द अगर आपके पैराग्राफ में दिखाई देते हैं तो 100% दोस्तों, 100% कह रहा हूँ, एकदम बिल्कुल सही है। आपको क्या करना है, ये शब्द अगर आपको दिखें, 6 शब्द अगर आपको दिखें, तो इसका मतलब है कि वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। ठीक है प्यारे साथियों, और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब दोस्तों ये हो गया, अब हम एक और लेसन जान लेते हैं। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। दोस्तों सेकंड हमारा है अशोक के फूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी पार्ट है। ठीक है साथियों, तो जो अशोक के फूल, इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। दोस्तों अगर कहीं भी अशोक शब्द आता है, आर्य शब्द आता है, शक शब्द आता है, मानव जाति की दुर्दम निर्गम, ठीक है ना, ये आता है, और कहीं पर अगर फूल शब्द आता है, तो वहाँ पर आप समझ जाइए कि वो जो है ना, वो जो पैराग्राफ है वो अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ पर आप देख लीजिएगा अशोक वृक्ष की पूजा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए अशोक, इसका मतलब क्या है कि अशोक नामक पाठ से लिया गया। ये तो आसान था, क्योंकि यहाँ पर जो पाठ का नाम है, ठीक है ना, वही सिंपल सा हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको करना है, यानी कि जहाँ पर अशोक शब्द आएगा तो इसका मतलब है कि अशोक के फूल से लिया गया है। ठीक है, आर्य शब्द आएगा कहीं भी दोस्तों पैराग्राफ में, इस पूरे पैराग्राफ में कहाँ गया, ये रहा,
इस पूरा पैराग्राफ में कहीं भी आर्य शब्द मिल जाए आपको, इसको पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में कहीं आर्य शब्द मिल जाए तो उसको कहाँ से लिया गया है वो, तो वो अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो लेकिन आपको जो है ना ये याद करना पड़ेगा साथियों, आपको जो है ना ये लेकिन रटना पड़ेगा। अशोक रटना पड़ेगा, आर्य आ गया, शक आ गया, मानव जाति की दुर्दम और निर्मम आ गया, फूल आ गया। इतना आप रट लेंगे ना इन चारों पांचों शब्दों को, तो सिंपल सा एग्जाम में ये अगर शब्द मिल जाए तो इस पाठ से लिया गया है। पैराग्राफ पढ़िए, ये शब्द मिल जाए 6 तो ये इस पाठ से लिया गया है। ठीक है साथियों, तो अब आपको यहाँ पर मैं आपको इस प्रकार से बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, ये मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न आएंगे आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले हमसे पूछता है संदर्भ, हर क्वेश्चन में आपसे संदर्भ पूछेगा। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, संदर्भ मतलब होता है पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो आप लिखेंगे, तो सबसे पहले आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में यहाँ पर मान लीजिए आपको मिला अशोक, तो इसका मतलब क्या है कि अशोक नामक पाठ से लिया गया, अशोक का फूल, अशोक का फूल इस पाठ से लिया गया। लेखक कौन है, तो आपको लेखक भी याद कर लेना है। ठीक है ना, लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है साथियों, इतना हुआ। अब संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, तो यहाँ पर लिखेंगे गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है साथियों, इतना जब आप लिख देंगे ना तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों उसके बाद में इस क्वेश्चन का उत्तर, इसका उत्तर, इसका उत्तर, यानी इन चारों का यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पर ढूंढना होता है। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ से ढूंढेंगे। एक का आप संदर्भ लिखिए तो 4 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन जो होता है इसमें से व्याख्या होता है। ठीक है साथ में व्याख्या, यहाँ पर क्या है, व्याख्या दिया गया है। अब व्याख्या किनको करना है, तो रेखांकित अंश, यानी जिनके नीचे रेखा खींची है ना उनको आपको व्याख्या कर देना। व्याख्या में करना कुछ नहीं होता, अपनी तरफ से आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, वही होता है व्याख्या। ठीक है साथियों, तो आशा कर रहा हूँ ना कि आपको ये समझ में आ रहा हो किस प्रकार से आपको पहचानना है कि पाठ किस पाठ से लिया गया है। ठीक है ना, तो कहीं पे अशोक आ जाए, आर्य आ जाए, शक आ जाए, ये शब्द आए तो इसी पाठ से लिया गया है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा क्या करना है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, वीडियो देखने के बाद में या फिर आप कभी भी एग्जाम से पहले, लेकिन ठीक है आप क्या करिएगा, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है उसको आप लीजिएगा। ठीक है ना, और लेने के बाद में जब आपका जो पैराग्राफ दिया होगा क्वेश्चन बैंक में उसका आप उत्तर मूल लीजिए, जो उत्तर है उसको आप छिपा लीजिए। ठीक है ना, मूल लीजिए उसको, और इसको जब आप पढ़िए, पढ़ने के बाद में ठीक है ना, अब आप पता लगा कि ये किस पाठ से लिया गया है। जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर दोस्तों 100% गारंटी है कि आपको ये इन्हीं में से कोई शब्द वहाँ पर दिखेगा, और अगर इनमें से दिखेगा तो फिर यही उत्तर हो जाएगा, यही पाठ का नाम हो जाएगा और लेखक का नाम आप याद कर लीजिए। तो साथियों चलिए बढ़ते हैं अगला जो हमारा लेसन है। अब दोस्तों अगला हमारा लेसन है भाषा और आधुनिकता। ठीक है साथियों, भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सुंदर रेड्डी। ठीक है ना, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं जो भाषा और आधुनिकता है ना इसके लेखक हैं। अगर दोस्तों आपको कहीं भी रमणीयता शब्द मिलता है, ठीक है ना, कहीं भी अगर आपको रमणीयता हो गया और भाषा हो गया और आधुनिक शब्द हो गए, अगर आपको ये शब्द अगर आपको मिलते हैं पैराग्राफ में, तो साथियों इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो है ना भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक सुंदर रेड्डी जी हैं। अब यहाँ पर आपको इसको याद करना पड़ेगा, रमणीयता अगर आ जाए, ठीक है ना, भाषा आ जाए और आधुनिक शब्द, जैसे कि आधुनिक मतलब जो वर्तमान में जो कुछ शब्द हैं जैसे कि आविष्कार, ठीक है ना, आविष्कार शब्द आ जाए, विज्ञान शब्द आ जाए, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब है कि ये जो है भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, क्योंकि भाषा तो भाषा हो गया, रमणता हो गया, आधुनिकता का मतलब क्या होगा, जो आधुनिक युग है, तो आविष्कार और विज्ञान ये सब ज़्यादा इसका प्रयोग हो रहा है। तो इतना जो है आपको दोस्तों याद कर लेना है। साथियों आपको ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट चाहे शायद ना लग रहा हो, लेकिन दोस्तों जब आप ना लेसन को जब पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, जितने सभी लेसन लगभग 7-8 लेसन यहाँ पर होंगे, इधर होंगे, 5 लेसन इधर होगा लगभग, और 7-8 लेसन उधर होगा, तो जब आप 12-15 लेसन का जब आप पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद में जब आप इसका संदर्भ नहीं लिख पाएंगे ना तो बहुत दुख होगा। ठीक है ना साथियों, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको इतना पढ़ लीजिए ना, बाकी जो है आपका बहुत ही काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना, आप पूरा लेसन को पढ़ेंगे,
पढ़ने के बाद में उनको याद करेंगे, ठीक है। जितने सभी पैराग्राफ होंगे उनको आप रटेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना, बस इतना 3 शब्द याद कर लीजिए। एग्जाम में तीनों शब्द में से कोई भी एक शब्द आ जाता है तो यहाँ से लिया गया है। और दोस्तों अगर इनमें से नहीं आता है तो वो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है साथियों। 100% गारंटी है कि अगर आएगा इस लेसन से तो इन्हीं 3 शब्दों में से वहाँ पर उस पैराग्राफ में कोई ना कोई एक शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है साथियों। अब आप चाहे तो इसको भी पढ़ लीजिए, वरना ये यहाँ पर लिखा ऑप्शनल है, आप इसको चाहें तो पढ़ें वरना ना पढ़ें। 3 लेसन मैंने आपको बता दिया है, लगभग 15 शब्द आपको याद करना है। 1 2 3 शब्द यहाँ पर याद करना है, उसमें 4-5 शब्द होंगे और 4-5 उसमें, यानी कि अगर आप 12-15 शब्द याद कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है साथियों। जो बच्चे डेली उसको 1 साल से इसको पढ़ रहे हैं, पूरे लेसन को पढ़ रहे हैं, आप उनके बराबर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर उनका 20 में या 20 आएगा तो आपका भी 20 में 20 आने वाला है। अब दोस्तों इसका अगर आपका मन है तो आप इसको पढ़िए वरना मत पढ़िए। हम और हमारा आदर्श लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अगर आपको कहीं पर युवा मिलता है, आज़ादी शब्द मिलता है, आत्मा एवं पदार्थ शब्द मिलता है तो इसका मतलब है कि ये इस पाठ से लिया गया है, ठीक है साथियों। अब आ जाते हैं हम पद्यांश पर। दोस्तों पद्यांश में 10 नंबर का पूछा था, सभी को पता होगा। हमारा अब जो लेसन फर्स्ट है वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, ठीक है साथियों। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जो पाठ का नाम है ना वो है पवन दूतिका। क्या है साथियों? पवन दूतिका, ठीक है ना। सिंपल सा आपको याद रखना है। अब देखो मैं आपको एक कहानी सुना दूं, कहानी से आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर कहीं पर राधा शब्द आता है, ठीक है ना, मधुवन शब्द आता है, मधुवन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो कृष्ण जी मधुवन में रहते थे तो कृष्ण राधा वही यहाँ पर सेम है। तो कहीं पर राधा आ जाए, मधुवन शब्द आ जाए, लज्जाशीला पथिक आ जाए, ठीक है ना। तो अगर ये शब्द कहीं पर आते हैं, ये तीनों शब्द कहीं पर आते हैं तो आपको सिंपल सा आपका दोस्तों आपको गेस कर लेना है कि ये जो है ना पवन दूत का नामक पाठ से लिया गया है एवं इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, ठीक है साथियों। मैं आपको थोड़ा कहानी सुना दूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। दोस्तों होता क्या है, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने जो पाठ लिखा है पवन दूत का, इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो इसमें सिंपल सा एक पवन है, पवन का मतलब होता है हवा, ठीक है ना। तो जो राधा जी हैं वो हवा से बोलती हैं, हवा जो है ना इससे बोलती हैं कि आप जाओ, मैं बहुत दुखी हूँ, आप श्री कृष्ण जी के पास जाओ, उनको बताओ, ठीक है ना। उनके पास में जो कोई वृक्ष होगा, उनके पास में जो कोई लता होगा, उसके पास में जो कोई कड़ होगा, उसको आप हवा जो है तुम जाओ और उस जो कड़ है ना उसको उड़ा दो। तुम जाओ उसके पास में कृष्ण जी के पास में, और कृष्ण जी के पास में जो लता है उसको सुखा दो। इसका मतलब क्या है कि जब वो देखेंगे कि जो लता सूख गई है ना, तभी उनको याद आएगा कि हाँ उनके वियोग में राधा भी उसी प्रकार से जो है ना सूखती जा रही है, उनके वियोग में वो भी दोस्तों रोती जा रही है, ठीक है साथियों। तो इसमें होता क्या सिंपल सा कि जो हाँ राधा जी है ना वो हवा से कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण जी के पास में जाओ, और ठीक है ना ऐसे उनके पास जाके तुम हवा से कहते हैं कि तुम उनके पास जाके ऐसी क्रियाएं करो जिससे उनको मेरी याद आ जाए, ठीक है ना। तो मधुवन में वो बैठते हैं तो आपको मधुवन याद कर लेना है, राधा रहती हैं, राधा आपको याद, और लज्जाशीला पथिक है। इसमें दोस्तों जब ये जाता है हवा जो है ना, जब ये जाती है श्री कृष्ण जी के पास में, तो ये भी राधा जी कहती हैं हवा से कि अगर कोई लज्जाशीला, अगर आपको पथिक या फिर अगर कोई लज्जाशीला स्त्री आपको दिखाई देती है तो तुम उसके जो कपड़े हैं ना उसको मत उड़ाना, ठीक है ना, क्योंकि तुम हवा हो, तुम जा रहे हो, और अगर कोई लज्जाशीला उसके पास कम कपड़े हैं स्त्री के पास में, तो तुम हवा अगर उड़ा दोगे तो फिर वो क्या होगा, ठीक है ना, उसकी वहाँ पर बेइज्जती हो जाएगी। तो राधा जी वही कह रही हैं कि अगर कोई लज्जाशीला पथिक दिखाई देती है तो तुम उसके कपड़ों को मत उड़ाना, ठीक है साथियों। इसी प्रकार से एक कहानी है। आशा करता हूँ कि आप इस छोटी सी कहानी, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आप पूरा लेसन आपके मन में क्रिएट हो गया, किस प्रकार से लेसन जो है ना ये लिखा गया है, ठीक है साथियों। तो कहीं पर अगर आपको राधा, मधुवन, लज्जाशीला पथिक, कृष्ण जी ये सब दिखाई देते हैं तो पवन दूत का से लिया गया है, ठीक है साथियों। पवन मतलब हवा, दूत का मतलब दूत बन के पवन जाती है, हवा दूत बन के जाती है, ठीक है साथियों। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारा जो अगला लेसन है उस पर। अब साथियों यहाँ पर हमारा अगला लेसन है मैथिली चरण गुप्त जी का, और नाम क्या है लेसन का, केकेयी का अनुताप, ठीक है साथियों। यहाँ पर जो केकेयी जी है ना उन्होंने पश्चाताप करती हैं, तो उसी के बारे में लेसन को लिखा है मैथिली चरण गुप्त जी ने। तो कहीं पर अगर आपको प्रभु शब्द दिखाई देता है
केकेई जब रोती हैं तो रोना दिखाई देता है केकेई जी का, ठीक है ना। ये कहीं पर अगर आपको माता दिखाई देता है, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था क्या, धरती माता, ठीक है ना, गद्य में। तो ये तो अलग हो गया क्योंकि गद्य पद है, तो वहाँ पर धरती माता, यहाँ पर माता। और धिक्कार अगर आपको दिखाई देता है तो आप सिंपल सा समझ जाइएगा, धिक्कार, माता, केकेई का रोना, प्रभु, ये शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं तो वो पाठ जो है ना, वो जो पैराग्राफ है वो केकेई के अनुताप से लिया गया है। इसके लेखक मैथिली चरण गुप्त जी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो केकेई का जो अनुताप है ना, इसमें होता क्या है, तो इसमें श्री राम जी को केकेई क्या है, 14 वर्ष का वनवास भेज देती हैं। तो जब ये वनवास भेज देती हैं तो बाद में ये बहुत पश्चाताप करती हैं, ठीक है ना, कि लोग यही कहेंगे कि जो पुत्र है, पुत्र कुपुत्र हो सकता था, हमने देखा था, सुना था, लेकिन आज क्या हुआ है, आज माता भी कुमाता हो गई है। मतलब कि केकेई माता के समान थी, ठीक है ना, इनकी एक प्रकार की चाची आप कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, कुमाता हो गई है, ठीक है प्यारे साथ। इसमें सिंपल सा ये बताया गया है कि केकेई जी जो हैं जब राम जी को वनवास भेज देती हैं तो बाद में बहुत पश्चाताप करती हैं। इसी के बारे में मैथिली चंद्रगुप्त जी ने इसको लिखा है। अब दोस्तों अगला लेसन हमारा है जयशंकर प्रसाद जी का। इनके पाठ का जो नाम है वो है श्रद्धा मनु, ठीक है साथियों, क्या है, श्रद्धा मनु। इसमें अगर आपको कहीं पर भी तरंग शब्द दिख जाता है, मेघ यानी कि बादल, और इसी को हम बोलते हैं जलद, ठीक है दोस्तों। दो शब्द होते हैं, जलद, जलद का मतलब होता है बादल, और एक होता है जलज, जलज का मतलब होता है कमल, ठीक है साथियों। ये आप याद रखिएगा, ये जो है ना आपसे, ठीक है ना, वाक त्रुटि में भी ये पूछ सकता है। और जो सूक्ष्म शब्द अंतर आप पढ़े होंगे 2 नंबर में आता है, वहाँ भी ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, जलद और जलज में, ठीक है साथियों, जलज। अगर आपको कहीं पे तरंग, मेघ यानी बादल, या फिर जलज शब्द दिखता है, या फिर घनी रात्रि दिखता है यानी कि घनी रजनी, रात्रि मतलब रजनी होता है, अगर आपको ये शब्द कहीं पर दिखते हैं साथियों, या फिर घुघराले बाल दिखते हैं, तो वो लेसन जो है श्रद्धा मनु से लिया गया है। और उसके लेखक जो हैं, उसके यहाँ पर आप लेखक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आप बोलेंगे कवि, क्योंकि गद्यांश में कवि होते हैं। या फिर उसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ कि आपको जो है ना सभी कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी का एक है, इन्होंने नौका विहार लिखा है, एक पाठ का नाम है, और एक पाठ का नाम है बापू के प्रति, ठीक है साथियों। तो अगर आपको कहीं पर नाव शब्द दिखता है, नाव, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि नाव अगर कहीं पर मिल जाता है ना पैराग्राफ में, तो वो नौका विहार से लिया गया है। उसके लेखक रचयिता कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अगर आपको कहीं पर बापू के प्रति जो है ना, इसमें आपको क्या मिलेगा, सत्य खोज। अब दोस्तों यहाँ पर बापू यानी महात्मा गांधी जिसको बोलते हैं, इन्हीं का उपनाम है बापू, तो महात्मा गांधी। आप सभी को पता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो सत्य की खोज इन्हीं से मिलता जुलता है। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, तो सत्य की खोज, ठीक है ना। तो कहीं पर अगर आपको सत्य की खोज आता है, फिर सत्य आता है, या फिर सत्य खो जाता है, तो इसका सिंबल सा मतलब कि वो बापू के प्रति से नामक पाठ से लिया गया है। उसकी रचयिता सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है साथियों। कहीं पर अगर आता है तुम शुद्ध आत्मा, अब यहाँ पर शुद्ध आत्मा किसके बारे में कहा जाएगा, गांधी जी के बारे में, क्योंकि उनकी आत्मा बहुत पवित्र थी, बहुत शुद्ध थी, वो अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है ना। तो इससे आप समझ आएगा कि हाँ बापू के प्रति नामक पाठ से लिया गया है। इसकी जो रचयिता हैं वो कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब दोस्तों सिंपल सा लास्ट में आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, एक शब्द आपको यहाँ पर याद रखना है। पाठ का नाम है अभिनव मनुष्य, ठीक है ना। लेखक का नाम यानी कि यहाँ पर आप कवि बोलेंगे तो कवि, या फिर रचयिता का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। कहीं पर अगर आपको मनुज, मनुज का मतलब होता है मनुष्य, तो मनुज या फिर मनुष्य शब्द दिखाई देता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो है ना इसी पाठ से लिया गया है, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपके एग्जाम में कोई भी आ जाए, ठीक है ना, तो साथियों मैं गारंटी के साथ आपका संदर्भ बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। जो आपके मन में डाउट था ये, ठीक, कि कैसे जान पाएंगे कि किस पार्ट से लिया गया है, ठीक है ना, कैसे हमें पता लगेगा ये वो, तो दोस्तों मात्र लगभग 20 मिनट के वीडियो में ही मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। अगर आप इन शब्दों को याद कर लेंगे ना, तो दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ एग्जाम में अगर आएगा, ठीक है ना, तो आप जो है बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर अशोक आया है, तो किस पार्ट से लिया गया, अशोक के फूल से। आपको शब्द को याद कर लेना है। यहाँ पर आप इसको पढ़िए साथियों,
नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्ति भाषा को, यहाँ पर देखो भाषा आया तो किस पाठ से लिया गया? अभी हमने आपको बताया था कि भाषा एवं आधुनिकता से लिया गया है। लेखक कौन है? सुंदर रेड्डी जी है। ठीक है ना। तो आप जितने शब्द मैंने आपको बताया है, अगर आप उन शब्दों को पढ़ लेते हैं ना तो आपका दोस्तों बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत ही दोस्तों 20 में 20 नंबर आपका तो गारंटी है कि आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख। अब देखिए यहाँ पर तिमिर आया ना, घन तिमिर, मतलब घन का मतलब घनी रात्रि। अभी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, कहाँ गया? ये रहा, घनी रजनी या फिर घनी तिमिर। रजनी का मतलब, तिमिर मतलब रात्रि होता है, रजनी का मतलब रात्रि होता है, और रात्रि का मतलब तो रात होता है। तो ये कहाँ से दोस्तों ये लिया गया है? यहाँ पर जो 2023 में जो आया था ना, ये कहाँ से लिया गया है? अब यहाँ पर तिमिर आ गया, रात्रि आ गया, तो ये जो लिया गया है ये आपके जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा मनु से लिया गया है। इसी प्रकार से आगे भी देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी आया था, यहाँ पर आप इसको पढ़िए, छायाएँ मानव जन की। यहाँ पर देखिए मानव आ गया, तो किस पाठ से लिया? अभिनव मनुष्य से लिया गया है। आपके सामने दोस्तों सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है ना। तो साथियों मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है। अब आप क्या करिए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उसको आप उठाइए, आप उसको करिए। 100% दोस्तों गारंटी है कि आप उसको कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए एवं अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।